एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपको आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और पढ़ाई चल रही होगी, है ना। तो वेलकम टू आवर क्लास। देन स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें कुछ आपके पहले प्रॉपर्टीज रहेंगे। जो क्या रहने वाले हैं उसमें, जैसे अगर मैं कहूँ क्या, जैसे हम क्या पढ़ रहे थे भाई, हम पढ़ रहे थे अभी तक डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब ये है कि फलनों के अवकलज का अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, या ऐसे जान जाओ कि क्या, अवकलजों का बीजगणित, है ना। अवकलज अवकलजों का बीजगणित। और कुछ लिखना था ना, ऐसे ना लिखकर। क्या जानते हो, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस पर बात देखिए ना, फलनों के अवकलजों का बीजगणित, है ना, ये हो जाता है। तो ध्यान देना कि पहला क्या होगा। जैसे एक चीज ध्यान देना, दो अगर आपके पास लेट, यहाँ पे कंडीशन रखते हैं, लेट टू फंक्शंस मोर देन टू भी हो सकते हैं, एफ एंड जी, relate to following। पहला कि अगर हमारा फंक्शन ऐसे हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स, जो मेरा फंक्शन है एफ और जी, वो एक्स का फंक्शन है, तो एफ एक्स जी एक्स। अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। जब इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। अरे ये तो पढ़ाया था ना। तो इस तरह से दूसरा, अगर आपका माइनस में होगा यानी डी बाई डी एक्स ऑफ, तो या दो से अधिक फंक्शन माइनस में होंगे यानी एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ। अच्छा, ये सब डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये सब देख कर एकदम कहें मैम ये क्या है। अरे कुछ नहीं है भाई। जैसे देखो, एफ एक्स का कोई फंक्शन मान लो, यहाँ मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना। यहाँ दे दिया 3x स्क्वायर माइनस जी एक्स की जगह दे दिया 4x, है ना, 3x स्क्वायर माइनस 4x। तो बस वही चीज़ है। तो उसका अलग अलग हम क्या डेरिवेशन निकाल लेते हैं, हम उसका अलग अलग डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब ये मल्टीप्लाई में होगा तब क्या होगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो ऐसे मान लेंगे क्या, इसे u मान लेना, इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे v मान लेना सेकेंड फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो देन इसे हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, u इंटू वी। तो फर्स्ट फलन, पहले फर्स्ट फलन u डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन v प्लस सेकेंड फलन डी बाई डी एक्स ऑफ u। या तो भाई इसमें लिख दो फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, प्लस लग जाएगा यहाँ पे सेकेंड फलन गुणे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। सब पे सवाल कर देंगे, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। यही अगर डिवाइड में हो तो यही अलजेब्रा कहलाते हैं, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसे दे दे एफ एक्स बटा जी एक्स, तो इसको आप न्यूमरेटर कहते हो, इसे डिनोमिनेटर कहते हो। तो क्या हो जाएगा, जी एक्स यानी डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स न्यूमरेटर, फिर माइनस लगेगा एफ एक्स यानी न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स यानी डिनोमिनेटर का प्लस डिवाइड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देन करते हैं लेट। अगर मेरे पास एक फंक्शन है y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x, है ना। तो इसका ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ। आप एग्जाम में लिखोगे तो इस तरह से आप एक एक स्टेप लिखोगे ना, बाकी आप अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो भाई आपको कुछ नहीं करना, स्टेप स्किपिंग करना है। 3x का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ
2x। तो बाकी तो पढ़ाया है, कोफिशिएंट्स आगे जाता है, या तो आप ऐसे कह दो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 बाहर आ जाएगा, dx dx से कैंसिल, केवल 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस 2, या dy बाई dx, आंसर आ गया। अगर यही माइनस में होता, यही अगर चीज़ माइनस में होती, यानी y बराबर ऐसे होता कि 3x स्क्वायर माइनस 2x, तो कुछ नहीं, dy बाई dx क्या हो जाता, ध्यान दो, तुरंत स्टेप स्किपिंग करूँ क्या, देखो इधर, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो और 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 कोफिशिएंट है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का केवल 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x का क्या होता है 1, डिफ्रेंशिएशन x का 1 होता है, पढ़ा चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6x माइनस 2। अगर यही मल्टीप्लाई में होता, जैसे पहला क्या तीसरा कि मैंने कहा y बराबर x इंटू साइन एक्स होता ऐसे, तो देखो यहाँ पे दो टर्म है, इसे u मान लेते, इसे v मान लेते, है ना, तो हम कैसे करते थे, dy बाई dx बराबर d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स, तो इसे u मान लो, इसे v मान लो, तो हो जाएगा u इंटू वी, u यानी x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर प्लस लगेगा साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो बताओ x, यहाँ पे x का तो करना नहीं, x ऐसे ही आ जाएगा, इंटू साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, प्लस साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स ही रहेगा, डी एक्स से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया, बस हमारे पास आंसर आएगा x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही डिवाइड में होता तो डिवाइड में होता मतलब कि मैंने कहा x बाई साइन एक्स हो जाता, या साइन एक्स बाई एक्स हो जाता, जैसे ये तो बस सारे अलजेब्रिक फॉर्म्स को आपको दिखा रहे हैं और इसको सॉल्व करना सिखा रहे हैं ना। जैसे देखो, अगर मैंने कहा y बराबर ऐसे दे दे, x बाई साइन एक्स दे दे, तब क्या करोगे, तो तभी x के सापेक्ष अवकलन, यानी x के सापेक्ष मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन, तो क्या हो जाएगा, कहोगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई साइन एक्स, इसे u इसे v मान लोगे, या इसे अंश इसे हर समझ रहे हो, तो हम कहते हैं साइन एक्स यानी हर गुणे डी बाई डी एक्स ऑफ अंश यानी x, फिर माइनस अंश गुणे डी बाई डी एक्स ऑफ हर यानी साइन एक्स, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बस बचेगा साइन एक्स माइनस एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स। समझ आ रहा है, इतना आसान है, ठीक है। और इसी डी वाई बाई डी एक्स को किससे दिखाते हैं, एफ डैश एक्स से, तो एफ डैश एक्स बराबर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फंक्शन एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। समझ पा रहे हो क्या, बस। तो ये सब हो गए अलजेब्रा, ठीक है, तो इसका ध्यान देना, हम कई बार बता चुके हैं कि जो डी वाई बाई डी एक्स है इसी को हम दिखा सकते हैं एफ डैश एक्स या एफ डैश एक्स है, तो इसे डी वाई बाई डी एक्स कह सकते हैं। एफ डैश एक्स मतलब फंक्शन का अवकलन एक्स के सापेक्ष, डी वाई बाई डी एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन, और वाई क्या है एफ एक्स के बराबर है, वाई ही एफ एक्स के बराबर होती है, ठीक है। चलो चलो फिर आ जाते हैं अपने, इसमें भी ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या आ जाएंगे डिफरेंशिएशन निकालने को, अलग अलग फंक्शन के डिफरेंशिएशन आ जाएंगे निकालने को, ठीक है। तो आ जाओ, हम एक्सरसाइज करते हैं, बीच में होप सो कोई इशू नहीं आएगी, बहुत आसान है। हाँ चलो ये क्वेश्चन देख लो, बढ़िया है, एग्जाम्पल ही है, बोला है एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स का अवकलज तो इन सब क्वेश्चन को बिना लिमिट लगाए आसानी से कर लेना, ठीक है। जहां वैल्यू दिया रहा है कि x बराबर 2 पर, x बराबर 4 पर फंक्शन का अवकलज बताइए, तब वहां पे लिमिट लगाना, अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कर लेना, है ना। यानी यहाँ पे समझ जाना कि बस यही क्या ही करने को, तो क्या हो जाएगा कि x के सापेक्ष अवकलज, x के सापेक्ष
अवकलन। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन की होगी। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की जगह क्या है दिया है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, कोई इश्यू किसी को नहीं ना? होनी भी नहीं चाहिए। कहोगे मैम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो अगर मैंने अभी कहा कि आपने अलजेब्रिक फॉर्म पढ़ा, इसको लगाना मेरे लिए बहुत आसान है, अभी बताएंगे। इसे एफ डैश एक्स लिख सकते हो, एफ डैश एक्स है ना। इसे अब मैंने कहा ए हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये दो बार ऐसे भी लिख सकते हो साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे मैंने फर्स्ट फंक्शन माना, इसे सेकंड फंक्शन, या तो इसे यू या भी बताया था ना, यू भी वाला केस। तो फर्स्ट वाला यानी साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इस साइन एक्स का अवकलन, फिर प्लस लगा दिया साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इस साइन एक्स का अवकलन। तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, प्लस ये साइन एक्स ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। देखो साइन एक्स कॉस एक्स, तो क्या 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा ना, यही आंसर हो जाएगा। और आपको हम और बेसिक फॉर्म में बताया था, याद करो मैंने कहा था अगर दूसरा मेथड और एफ एक्स बराबर दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, इसे हम वाई बराबर अगर साइन एक्स का होल स्क्वायर मान ली, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स के सापेक्ष अवकलन, ये एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, तो यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू। तो यहाँ देखो अपने माइंड में इस पूरे को केवल साइन एक्स के होल स्क्वायर है ना, तो हमने क्या पढ़ा था एक्स के पावर केवल एन का फॉर्म पढ़ा था, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर जब एन होता है तो इसका आता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन। तो अगर मैं कहूँ कि क्या इस पे लगा सकते हैं, तो हाँ इस पूरे को अपने माइंड में एक्स मान के चलो, तो एक्स का स्क्वायर होगा क्या, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x यानी 2 साइन एक्स हो जाएगा। अब फिर क्योंकि ये एक्स ना होके साइन एक्स है, तो फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लोगे, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स का कॉस एक्स। तो देखो आंसर जो यहाँ है वही यहाँ है। समझे कि नहीं? कंपोजिट फंक्शन लगा दिया भाई। हाँ ऐसे ही देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, बाकी इसके पहले वाला सब कर लोगे। देखो y बराबर नहीं लिखा है, केवल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 27 का अवकलज पूछा है, तो 3x का स्क्वायर माइनस 27 का 0 हो जाएगा। हाँ जी, या लिख लेना ऐसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो इसका क्या हो जाएगा 3x का x के क्यूब का x पावर 3 का हो जाएगा 3x के पावर 3 में से 1 गया 2। ये तो अब तो प्रो हो गया यार, ये सब तो नॉर्मल है, कुछ नहीं है ना। अगर यहाँ पे दिया है x माइनस 1 x प्लस 2 सॉरी x माइनस 2, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है डी बाई डी एक्स। तो बताओ या तो u इंटू वी लगा दो, या तो इसका मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तब कर लो, है ना। यानी u इंटू वी लगा दोगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो यहाँ जाएगा x माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2, फिर प्लस लगा के सेकंड फंक्शन x माइनस 2, फिर क्या डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1। ये कर सकते हो, या तो इसमें मल्टीप्लाई करके तब कर लो, ठीक है, बहुपद बन जाएगा आपका, पॉलिनोमियल फलन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो x माइनस 1 आएगा। अच्छा इसका बताओ, x का तो 1 आएगा और 2 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस इसका x माइनस 2 है ऐसे ही रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, x का 1 का क्या हो जाएगा 0। तो भैया ये तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ x माइनस 1 आएगा और यहाँ प्लस 1 में से 0 गया 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, प्लस यहाँ पे भी 1 आएगा 1 में इसका मल्टीप्लाई x माइनस 2 x 2x माइनस 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 3 बस। हाँ सर समझ गए हो? हाँ तो बस ऐसे सब करना है, ठीक है। आ जाओ और ध्यान देना, जो ये 1/x स्क्वायर करके है ना, तो इसको 1/x स्क्वायर को क्या x पावर माइनस 2 लिख सकते हो, तो बस ऐसे करके करना। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, बताओ 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 बताओ। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 आएगा, आगे आएगा, फिर x पावर माइनस 2 माइनस 1 एंड आ जाएगा माइनस 2/x पावर 3। अब लगा लेना यार, ये सब तो बताने लायक क्वेश्चन नहीं है, मतलब बहुत सरल है यार।
नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना प्लीज़ मैम, पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दो। एक है हमारे पास अच्छा सा सवाल 5 नंबर का 6 नंबर का, लेकिन ये 5 नंबर लगवा दे रहे हैं, 6 नंबर वाला करके आना ना। पांचवा कह रहा है कि फंक्शन एक दिया है एफ एक्स बराबर एक्सरसाइज 13.2 के सब सवाल लगवा रहे हैं ना। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स पार 100 डिवाइड बाय 100 प्लस एक्स पार 99 डिवाइड बाय 99, ऐसे ही प्लस डॉट 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 प्लस एक्स पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स प्लस 1 है। तो बताओ एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स पार 100 डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स पार 99 डिवाइड बाई 99 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1, है ना। अब यहाँ पे अंदर ले जाने का मतलब ले जा सकते हैं या तो डायरेक्ट लिख दो, स्टेप स्किपिंग सीखो। तो एक्स पार 100 है, 100 आगे आएगा, एक्स पार क्या बचेगा 99, 100 में से बन जाएगा ना डिवाइड बाय 100 प्लस इसी तरह 99 आगे आ जाएगा, एक्स पार क्या बचेगा 98 और डिवाइड बाय 99 प्लस डॉट 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 प्लस ऐसे ही एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स का 1 और इसका 0, क्या आ जाएगा 10 10 से गया, ये इससे गया, ऐसे इससे गया, तो यहाँ बचेगा एक्स पार 99 प्लस एक्स पार 98 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बचेगा, क्या हुआ एफ डैश एक्स, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके तो ओके ओके ओके, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? ये जो मेरा बन रहा है वैल्यू उल्टा अगर लिखेंगे तो यहाँ अगर उल्टा आ जाएगा सीरीज, तो वरना ये बन रहा है वैल्यू क्या सही है, बस यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे ही ऐसे सारे क्वेश्चन कर लेना। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बताना पड़े, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क रहेगा 6 और 8, बाकी आप लोग हर कोई क्वेश्चन कर लोगे। ये दोनों क्वेश्चन है थोड़े जो मेरे हिसाब से हैं ये अच्छे हैं, एक्सरसाइज 13.2 के। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप पहले रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है, ओके, सी यू।